नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान। आप सभी को स्वागत है एक नए टॉपिक पे। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये चैनल टोटली बेस्ड ऑन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक नई प्रोसीड्योर लाया है जिसको सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना पड़ेगा बिफोर एम्प्लॉइंग ए रिटायर्ड ऑफिशियल ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टेंसी बेसिस। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टेंसी की बेसिस पे री एंगेज करना चाहते हैं तो सीवीसी की जो प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीड्योर क्या है वो बोलने से पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जो चीफ सेक्रेटरी था आलापन बनर्जी, उनको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है। वेस्ट बंगाल रिसेंटली कोविड की सेकेंड वेव और रिसेंटली साइक्लोन यास से बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी की रिटायरमेंट था 30 मई 2021 को, पर स्टेट ने 3 महीना एक्सटेंड करने के लिए सेंटर को बोला था। सेंटर ने अप्रूव भी किया, लेकिन जिस दिन आलापन बंदोपाध्याय की रिटायरमेंट है उसकी 1-2 दिन पहले एक लेटर आया कि उनको रिटायरमेंट के दिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा। आलापन बंदोपाध्याय ज्वाइन नहीं किया और रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आलापन बनर्जी को चीफ कंसल्टेंट के पोजीशन पे अपॉइंटमेंट किया। तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब आते हैं सीबीसी की ये न्यू नॉर्म की प्रोसीड्योर में। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए ऑफिसर और इक्विवेलेंट रैंक्स की ऑफिसर्स को अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टेंसी की बेसिस पे री एंगेज किया जाए तो सीबीसी की क्लियरेंस चाहिए। उसकी क्लियरेंस के बिना वो लोग री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। रिटायर्ड ऑफिसर रिटायरमेंट की लास्ट 10 साल में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो सबका क्लियरेंस चाहिए। तो सीवीसी के पास एक क्लियरेंस के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से कम्युनिकेशन करने का 15 दिन में अगर कोई आंसर नहीं आया तो अगले 21 डेज वेट करना पड़ेगा। अगर कोई आंसर नहीं आया तो समझ लेना चाहिए कि सीवीसी की क्लियरेंस मिल गया है। सीवीसी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऑफिसर कोई भी विजिलेंस रिलेटेड मैटर क्लियर नहीं कर पाता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फर्दर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए अभी सीवीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीवीसी सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के शांताराम इन February 1964। 2003 में पार्लियामेंट ने सीवीसी एक्ट को इनेक्ट किया था और सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है रिपोर्ट। सीवीसी कोई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि पूरे देश में फेयरली एक यूनिफॉर्म प्रोसीड्योर होना चाहिए। अगर कोई भी फेवरिटिज्म की बात आए तो इट विल लीड्स टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोग और किस किस टॉपिक में एनालिसिस चाहते हैं। सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।